हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरु में। तो आज हम बात करते हैं एनसीसी एलुमनी रजिस्ट्रेशन। एनसीसी छात्र पूर्व संघ। एनसीसी छात्र पूर्व संघ क्या है और इस फॉर्म को कैसे भरें और इसके फ्यूचर में क्या फ़ायदे हैं और क्या पूर्व कैडेट भी इसको भर सकते हैं और किस वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को भरें। आइए इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल टेक गुरु को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एनसीसी छात्र पूर्व संघ। एनसीसी छात्र पूर्व संघ क्या है? ये एक प्रकार की संस्था है जो सभी प्रकार के कैडेटों को एक साथ जोड़ती है। जो भी एनसीसी करने के बाद किसी संस्था, संगठन या कहीं भी भटक रहे हैं, उन सबका डाटा सरकार के पास इकट्ठा हो ताकि फ्यूचर में उनका प्रयोग सही ढंग से किया जा सके या फिर उनको कहीं नौकरी, जॉब या किसी भी सरकारी काम में लगाया जा सके। अब चलता है इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। जो भी एनसीसी कैडेट कर रहे हैं, पूर्व जिनके पास ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट हो, वे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं और जिसकी फ़ीस 100 रुपीज़ लगेगी और जो ऑनलाइन भर लेते हैं उनका डाटा सरकार के पास जमा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस फॉर्म को कैसे भरें। ये दोस्तों, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और सर्च करते हैं INDIA इंडिया ncc.nic.in। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये जो 3 लाइन देख रहे हैं, टच करते हैं। इसके बाद एलुमनी 6 नंबर पर इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ओके कर देते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इधर दिखाई देगा न्यू एलुमनी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, जिसकी 100 रुपये की फ़ीस है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। बेसिक एंड एनसीसी डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स और अदर। बेसिक एंड एनसीसी डिटेल्स में आपका रेजिमेंटल नंबर वगैरह ये पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट वगैरह भरा जाएगा ताकि आपसे संपर्क करा जा सके। और अदर में पेमेंट। तो सबसे पहले हम अपलोड फ़ोटो पर जाते हैं। याद रहे, इसमें 2 MB से कम ही फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो चूज कर लेते हैं गैलरी से, कोई भी 2 MB से कम होना चाहिए। अब आता है ड्यूरेशन इन एनसीसी इन केस ऑफ पर्सन बीइंग बोथ जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी कैडेट फिल डेट ऑफ एसडी, एसडब्ल्यू ओनली। इस तरीके की डिटेल इसमें भर जानी है। अब शुरुआत करते हैं फ्रॉम डेट से, यानी कि हमारी ज्वाइनिंग किस डेट से और किस डेट तक थी। तो बस इसमें लिखते हैं अपना ईयर्स चेक कर लीजिए। सपोज करो कि 2020 है तो 2020 में चलते हैं। ईयर में जाते हैं, 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब महीना सेलेक्ट करते हैं नवंबर। तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपकी तारीख है। अब टू डेट कब तक, तो 2021 में पहुंच जाते हैं हम और 2021 में महीना सेलेक्ट कर लेते हैं नवंबर। तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कब से कब तक, अब इसमें जितने साल और महीने बनते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे सेलेक्ट कर लेता है ईयर और मंथ में। अब आती है कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबर बनना चाहते हो, एसोसिएट मेंबर बनना चाहते हैं तो लाइफ मेंबर पे आप सेलेक्ट करिए। इसमें एनसीसी नंबर, जो भी आपका एनसीसी नंबर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन आता है। अब आगे जिसका फर्स्ट नेम है तो ये आगे फॉर्म फिल नहीं होगा, दोनों ही नाम होने चाहिए। जैसे अशोक कुमार, विकास कुमार, अशोक तोमर, जो भी आपका नाम है आप इसमें भर सकते हैं। सिंगल नाम नहीं चलेगा इसमें, जो भी आपका नाम है आप इसमें भर सकते हैं। चलिए तो आगे चलता है। अब आता है एनसीसी डिटेल्स, जो भी आपकी जेडब्ल्यू, जेडी, एसडी, एसडब्ल्यू, तो इसके जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है हेडक्वार्टर से या स्टेट से, तो सिलेक्ट HQ, DGN, एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट या स्टेट, तो आप इसमें स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, जो भी है आपका। तो हमारा यूपी, हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका ग्रुप है, जिसका जो भी है। अब इसमें एनसीसी यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं।
जो भी है। अब आपका कॉलेज स्कूल जो भी है, जिस कॉलेज स्कूल में आप पढ़ते हैं, इधर आप लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब एनसीसी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, जिसके पास जो भी है वो सर्टिफिकेट का नंबर आप इसमें डाल दीजिए। अचीवमेंट इन एनसीसी, जो भी आपको अवार्ड इनाम मिला है आप उसके बारे में इधर लिख सकते हैं और बता सकते हैं। अब आता है एनसीसी कैंप अटेंड, आपने कौन सा कैंप अटेंड करा है या नहीं करा। अगर करा है तो आप इनमें भर सकते हैं, जैसे कि टीएससी, एनएससी, वीएससी, सेना कैंप, इस तरह का जो भी कैंप है अगर आपने अटेंड करा है तो आप इसमें भर सकते हैं। नहीं करा या याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप नेक्स्ट कर जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आता है। यह है कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें हमें नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस इस तरह का भरना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर पर, जो भी आपका नंबर है आप वो नंबर भर लो और फिर ईमेल आईडी और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। मेरी आईडी पहले से ही रजिस्टर्ड है इसलिए इस पर ओटीपी नहीं पहुंचेगा। और इधर आप इसमें एड्रेस भर सकते हैं, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम है, ये ऑफिशियल एड्रेस सेम है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसी तरह का इसमें फॉर्म भर जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद आगे करना कुछ नहीं है, आप पेमेंट पर पहुंच जाओगे, अदर पर। अदर में जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जॉब वगैरह क्या है, तो आप वो लिख सकते हैं और पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। पेमेंट आप यूपीआई से, डेबिट कार्ड से या फिर एसबीआई, एनईएफटी किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, आपके मेल पर एसएमएस आ जाएगा, मेल आ जाएगा आपको। और 2 या 3 दिन बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप इसमें ईमेल आईडी में ईमेल भरेंगे और पासवर्ड भर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद आपका सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके अंदर अगर कुछ कमी है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना टैग गुरु चैनल। धन्यवाद।